हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज से हम जो करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि कल का जो निफ्टी, बैंक निफ्टी या कल का जो मार्केट ओवरऑल कैसे परफॉर्म करेगा। जैसे कि आज मार्केट जो था फ्लैट टू पॉजिटिव था, ठीक है। काफ़ी प्रीमियम डिके हुआ होगा ऑप्शंस बायर का। तो ये हम करेंगे ताकि अगर जो भी ओवरनाइट ऑप्शंस को कैरी करते हैं, वो कल के लिए कैसी तैयारी रहेगी उनकी, वो कौन से ऐसे लेवल पे एग्ज़ीट कर सकते हैं जिससे कम से कम लॉसेस हो और वो प्रॉफिट बना पाएँ। ये मेरे खुद के रिसर्च हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सही होंगे, तो प्लीज़ इसे आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए लीजिएगा। और साथ ही साथ हम बात भी करेंगे कि कल के मार्केट में या मंडे के मार्केट में कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि ये स्टॉक्स आपको ख़रीदने हैं, प्लीज़ इसे आप अवॉइड करिएगा। अगर आपको लगता है कि जो मैं स्टॉक्स रेकमेंड कर रहा हूँ वो सही हो रहे हैं, तो प्लीज़ से आप रिसर्च कर सकते हैं और हो सके तो अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये तभी करिएगा जब आपके खुद के कन्विक्शंस उस स्टॉक के लेकर हो। तो बात कर लेते हैं कि मार्केट कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि ग्लोबल मार्केट दिख रहा है, डाउ जोन्स, S&P 500, निकी 225 और जो भी यूके और फ्रांस के जो मार्केट दिख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव है। इसमें कोई भी बड़े मोमेंट को देखने को नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं जो असर होगा, जो एशियन मार्केट जो भी चल रहे हैं, इसका जो असर इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो मेरे को जो लगता है कि मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब फ्लैट होंगे, कुछ मोमेंट मंडे को नहीं मिल सकता है। आज के जो मार्केट जो था, जो फ्लैट टू पॉजिटिव, जिसमें काफ़ी प्रीमियम डिके हुआ, जिसमें मेरा भी कुछ ऑलमोस्ट जो लॉस है आज का 16,000 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ निगेटिव नहीं लेना है। 16,000 मतलब 16 जो अमाउंट है, प्रॉफिट और लॉस होते रहता है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सैड हूँ, तो बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं कि स्टॉक्स के बारे में। तो जो ये मेरा जो बोलना था कि जो मार्केट होंगे मंडे के लिए पॉजिटिव से फ्लैट हो सकते हैं। और बात करते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आप अपने वॉच लिस्ट में इस वीक के लिए, आने वाले वीक के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स दूंगा जो काफ़ी पिछले मंथ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी करने की पोटेंशियल को रखते हैं। तो पहले जो नंबर पे है वो है बायोकॉन, जो आपने सुना होगा। तो बायोकॉन के जो रिज़ल्ट हैं वो जब भी अनाउंस होंगे, लेकिन मुझे जो लगता है कि पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये जो बायोकॉन जो कंपनी है वो क्या करती है, बेसिकली अगर फार्मास्यूटिकल्स जो दवा है बनाने के लिए जो रिसर्च किया जाता है, उस रिसर्च को अंडरटेक करती है। फ्रेंड्स, कभी भी स्टॉक्स जो हम खरीदते हैं, वो किसी हम एक चीज़ों को पकड़ के, एक चीज़ों की स्टडी करके नहीं कर सकते। बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं जो स्टॉक के प्राइस को डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई स्टॉक्स खरीदना है, तो किसी एक सिंगल फैक्टर के बेसिस पे आप स्टॉक को नहीं खरीद सकते। आपको फंडामेंटल रिसर्च करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि कंपनी के पास कितना फ्री कैश है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, कंपनी का पी रेशियो कितना है, ठीक है, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसे हम कहते हैं पी रेशियो, वो कितना है। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो डिसाइड करता है स्टॉक के प्राइस को, और कहीं ना कहीं आपको सर्टेनिटी मिलती है कि वो स्टॉक्स कितना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो पहला जो बायोकॉन है, इसका अगर आप पी रेशियो देखते हैं, इसका मतलब प्राइस के कंपेयर में कितना ज़्यादा उसको वैल्यूएशन मिल सकता है। तो अभी का जो करंट जो पी रेशियो है वो बायोकॉन का है, वो 17 टाइम्स है, जो इंडस्ट्री के कंपेयर में, जो ओवरऑल जो इंडस्ट्री है उसके कंपेयर में एवरेज के ऊपर है। तो फंडामेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। साथ ही साथ मिड कैप कंपनी है, 35,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और पिछले वीक में उसने काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं, तो मोमेंटम मुझे कंटिन्यू यहाँ पर अभी भी दिख रहा है। बात करते हैं दूसरा, एक बैंकिंग सेक्टर है जो कि पब्लिक बैंक है, वो है कैनरा बैंक। तो कैनरा जो बैंक है ये भी एक मिड कैप कंपनी है, और आपने देखा ही होगा कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, इसका परफॉर्मेंस पिछले जो लास्ट के 1-2 महीनों में कितना अच्छा आया है, कितना ज़्यादा रिटर्न्स इस पब्लिक सेक्टर के बैंक ने जनरेट करके दिए हैं। तो आप कैनरा बैंक को भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करके चल सकते हैं। और जो जो लास्ट है वो है इंडस टावर। तो इंडस टावर का जो बिज़नेस है वो बेसिकली जो भी टेलीकॉम कंपनी है, जैसे कि जियो है, भारती एयरटेल है, वीआई है, तो उनको ये जो टावर की जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
तो जो इंडस टावर है इसका पी रेशो इंडस्ट्री के कंपेयर में ऑलमोस्ट 40 टाइम ज़्यादा है और करंट पी जो है 60 के आसपास है। तो अगर हम बात करें कि ये काफ़ी इंडस्ट्री की जो एवरेज जो इंडस्ट्री है उसके कंपेयर में काफ़ी अच्छा ये अट्रैक्टिव दिख रहा है। और बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम भी काफ़ी बेस्ट है, इसका सार पे रेशो भी बहुत सही चल रहा है। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, एक बार खुद से रिसर्च करिएगा कि आपको ये स्टॉक्स कितने बेहतर लगते हैं। और तो यही है जो 3 स्टॉक जो मेरे मेरे आने वाले वीक में मेरे नज़र में है, जो मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगा कि आपके मैं सवालों का जवाब दूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।